हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14 विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है? जब हम अपनी बात बोलते हैं तो हम कुछ रुकते हैं, फिर बोलते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं जब हमारी बात खत्म हो जाती है। जब इस रुकाव को हम अपना लिखित रूप देते हैं तो ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। इससे हमारी भाषा प्रभावी और रोचक बनती है। आइए इसे पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात पर बल देने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। लिखते समय इन विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य का सही अर्थ प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इनकी सही जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं और वो क्या जाता है। देखिए यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया है, आइए इसे देखते हैं। रोको मत, जाने दो। इसका कहना क्या मतलब क्या है? उसको रोको मत, उसे जाने ही दो। अब ये है रोको मत जाने दो, उसे रोक लो, जाने मत दो। यानी दोनों में ही जो विराम चिन्हों का अर्थ है वो अलग अलग भाव प्रकट कर रहा है। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हमेशा सोच समझ के बड़े ध्यान से करना चाहिए। दोनों वाक्यों में समान शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टे हैं। यह सिर्फ एक विराम चिन्ह का ही कमाल है। इसीलिए अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग भी उचित प्रकार से करना चाहिए। यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह हमें दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के समाप्त होने पर लगाया जाता है। इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोर नाचता है के बाद में विराम चिन्ह। अर्ध विराम, किसी वाक्य के पूर्ण विराम से कम देर रुकने की वजह से, यानी आधा रुकना है। पूर्ण विराम तो मतलब पूरा रुकना, और अर्ध विराम यानी थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए ये अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। ये इस तरीके से लगाया जाता है। झूठ बोलना पाप है। पाप है के बाद में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया अर्ध विराम का। अतः हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अल्प विराम, यानी हमारा कोमा। ये इस तरीके से लगाया जाता है। किसी वाक्य में जहां हमें थोड़ा रुकना हो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन, गीता, मोहन और राम। तो इन सभी के बीच में हमने क्या लगाया? राम को छोड़कर सभी के बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या किसी वस्तु आदि को अलग प्रदर्शित करना होता है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश, आकाश, अभय और पूजा पढ़ रहे हैं। इन सभी में हमने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं, जहां प्रश्न पाया जाता है वहां पर ये चिन्ह लगाया जाता है। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है जब किसी की कही हुई बात को हूबहू लिखा जाता है तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बात हूबहू लिखी गई, इसीलिए एक अवतरण चिन्ह में लिखी गई। अवतरण चिन्ह को आप आगे जाके पढ़ेंगे कि अवतरण चिन्ह दो तरीके के होते हैं, एकारे अवतरण चिन्ह और दोहरे अवतरण चिन्ह।
अब है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे दिन रात, आना जाना, भाई भाई, इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि ये एक दूसरे से जुड़े रहें। विस्मय सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, ये चिन्ह इस तरीके का है। इसका प्रयोग किसी भी मन के भाव जैसे कि हर्ष, शोक, दुख, घृणा, नफरत आदि को बताने के लिए किया जाता है, जैसे छी कितनी गंदगी है, तो छी के बाद में हम यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। हाय भगवान यह तूने क्या किया, तो हाय के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पाठ में 7 विराम चिन्हों को समझा। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।